मतलब कि 7 विषय को अगर छोड़ दें तो बाकी किसी भी विषय में कट ऑफ के लिए चर्चा करना, विमर्श करना या उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उसमें मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से भी लोगों को एक तरह संकेत देने की कोशिश किया है, लोग उसका सही से नहीं समझ सके। तो क्योंकि जो लोग इन 7 विषयों को छोड़ करके अन्य विषय के जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, मतलब अयोग्य नहीं हो जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति उनका पक्का है, क्योंकि वैकेंसी है ज़्यादा और अभ्यर्थी कम है। इसमें प्रतियोगिता तो रहेगी और वो गेस करना मेरे लिए सही नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो एग्ज़ाम है वो फाइनली संपन्न हो चुका है और अब बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपने कट ऑफ को लेकर के कि मैम हमारा इतना कट ऑफ है तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या हमारे इतने मार्क्स हैं तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो काफ़ी ज़्यादा समझ के एनालिसिस करके मैं आप लोगों को ये जो कट ऑफ है वो बताने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होता है ना, वो कई सी चीज़ों पर जो है वो डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, आप भी जानते हैं कि इस बार जो भर्ती आई है बिहार में 1 to 5 के लिए भी आई है, 6 to 8 के लिए भी आई है, 9 से 10 के लिए भी है और 11 से 12 के लिए भी है। तो देखिए, ऐसे में कट ऑफ वेरी इसलिए भी करता है क्योंकि कुछ बच्चों का एक से ज़्यादा जगहों पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो क्या काम करेगा कि वो जैसे 1 to 5 में हुआ और 11 से 12 में हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो 11 से 12 में जाना चाहेगा। तो इससे अब उस बच्चे के तो नंबर ज़्यादा ही रहे होंगे, तो कट ऑफ इस रीज़न से भी बढ़ जाता है, मेल हो फीमेल हो, और भी बहुत से रीज़न होते हैं कि हमारी सीटें कितनी हैं और कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, अदर स्टेट के कितने बच्चों ने फॉर्म भरा और पेपर का जो लेवल था वो क्या था। ये भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वेरी करती हैं हमारे कट ऑफ को लेकर के। तो देखिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हमारे किस क्लास में जो है वो कितने पद थे। तो देखिए, प्राथमिक में जो रिक्तियाँ थी आपकी 9,431 थी और जो टोटल लोगों ने फॉर्म फिल किया था वो 1,72,064 बच्चों ने जो है वो फॉर्म फिल किया था। और अगर मैं इसका रेशियो बताऊं तो एक सीट पे आपके 11 बच्चे आप मान सकते हैं। वहीं अगर मैं 6 से 8 की बात करूं तो देखिए, जो रिक्तियां हैं आपकी 32,216 हैं और जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं ना वो 3,86,900 फॉर्म फिल हुए हैं और एक सीट पे यहाँ 12 बच्चे फाइट करने वाले हैं। तो देखिए, कॉम्पिटिशन तो यहाँ पे 6 to 8 में काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। देखिए, एक रीज़न इसका ये भी है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया। तो चूँकि बीएड को प्राथमिक से जब बाहर कर दिया गया है तो अब वो बच्चे 6 to 8 में तो फॉर्म फिल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जो बीएड है उससे प्राथमिक से तो बाहर हो चुके हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो कंपटीशन है आपका वो काफ़ी ज़्यादा 6 to 8 में देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर मैं 9 से 10 की बात करूँ तो देखिए, सीटें आपकी हैं 25,829 हैं और जो फॉर्म आए हैं आपके 2,22,286 फॉर्म आए हैं और एक सीट पे आपका 8.5 जो बच्चे हैं वो एक सीट पे आपके रहने वाले हैं। वहीं अगर मैं उच्च माध्यमिक की बात करूं तो देखिए, उच्च माध्यमिक में अगर मैं बात करूं तो रिक्तियां आपकी हैं 53,727 रिक्तियां हैं और अगर मैं आवेदक की बात करूं तो 1,85,064 बच्चों ने जो है फॉर्म फिल किए हैं और यहाँ पे एक सीट पे 2 बच्चों का जो कंपटीशन है वो रहने वाला है। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा कम कंपटीशन होगा वो आपका हमारा 11 से 12 में रहने वाला। तो ये तो हो गई। तो देखिए, इससे भी मैटर करता है। अब अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो देखिए, सबसे ज़्यादा तो 6 to 8 में ही जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन तो हमारा वहीं पे ही है ना। और फिर देख लीजिए, अब अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि कट ऑफ क्या रहने वाला है तो देखिए, ये कट ऑफ हमारा प्रीवियस ईयर का है, जब हमारा पिछले साल जो दीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो और तेजी से ही सब काम हो जाए। आप तो अतुल कुमार जी, आपको किस आधार पर हम लोगों ने क्या सोच करके कहा कि आप रहिए? आपसे बड़ी उम्मीद न है, यहाँ पर पुराने लोग बैठे हुए हैं, सब पर बहुत उम्मीद न थी और तभी ना हम इस काम को करते रहते। हमारा पिछले साल जो पेपर हुआ था
पिछले साल क्या कहें बीपीएससी टीआरई 1 में जो हमारा 9 से 10 का पेपर हुआ था ये उसका कट ऑफ है। देखिए आप हिंदी का अगर मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी का तो 55 गया था और फीमेल की इसमें कोई सीट ही नहीं थी। ईडब्ल्यूएस 48 गया था मेल का और ईडब्ल्यूएस जो फीमेल थी वो 39 थी। ईबीसी 41 थी, ईबीसी फीमेल 39 थी, बीसी 47 थी। तो देखिए इसी प्रकार पूरा कट ऑफ दिया, तो कट ऑफ इसी के ऊपर नीचे आपका वेरी करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। फिर भी अभी मैं अलग से आपको बताना चाहूँगी। देखिए पिछले साल बंगाली का कितना गया था, तो 52 गया था आपका। उर्दू का अगर मैं बताऊँ तो 58 गया था। वहीं अगर मैं संस्कृत की बात करूँ तो 67 गया था। अरेबिक की बात करूँ तो 47 था। पर्सियन की बात करूँ तो 50 था। इंग्लिश 59 था। साइंस आपका 50 था और मैथमेटिक्स आपका 72 था। सोशल साइंस आपका जो 74 था। तो देखिए ये तो हो गए हमारे जो अभी प्रीवियस पेपर हुआ था, ये हमारी 9 से 10 की उसकी कट ऑफ थी। और ये मैंने सब आपको जनरल मेल की बताई है। बाकी देखिए कट ऑफ आगे लिखी हुई है, आप और किसी कैटेगरी की फीमेल वगैरह की आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस बार की जो कट ऑफ है वो क्या रहने की उम्मीद है। तो देखिए पहले मैं 6 से 8 और 9 से 10 आपको दोनों बताना चाहूँगी इस वीडियो में। तो देखिए सब्जेक्ट वाइज मैं बताऊंगी। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में देखिए हमारे जो मेल हैं उनका 70 प्लस माइनस आप कर सकते हैं, तो 70 प्लस ही जाएगा। मतलब 70 से 75 के बीच में आप मान के चलिए। वहीं अगर मैं फ़ीमेल की बात करूं तो आपका 60 से 70 जाने की पूरी उम्मीदें हैं। और वहीं अगर मैं इंग्लिश में 6 to 8 इंग्लिश की बात करूं तो 75 प्लस माइनस आप 3 कर सकते हैं। वहीं फ़ीमेल की अगर मैं बात करूं इंग्लिश में तो 60 प्लस 60 से 65 के बीच में रहने की चांसेस हैं। साइंस अगर मैं बताना चाहूं मेल का 6 to 8 में तो 66 से 70 के बीच में रहेगा। वहीं फ़ीमेल अगर मैं बताना चाहूं तो 58 से 62 रहेगा, क्योंकि देखिए साइंस का पेपर थोड़ा सा टफ आया था यहाँ पे। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो 68 से 75 रहेगा। वहीं फ़ीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 55 से 65 के बीच में रहेगा। एसएसटी के बात करूँ तो 75 प्लस रहने की उम्मीद है। वहीं अगर मैं फ़ीमेल की बताऊँ आपको तो 65 से 70 के बीच में रहेगा। तो देखिए ये तो बात हो गई हमारे 6 to 8 की। वहीं अगर मैं बात करूँ आपके 9 से तो देखिए ये तो हमारा पूरा जो बात हो गया है वो 6 to 8 का हो गया। वहीं अगर मैं बात करना चाहूँ 9 से 10 की तो देखिए 9 से 10 में है 75 पर हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो 75 प्लस अगर आप मेल की हो जाएगी और फीमेल की आपके 65 प्लस -5। आपका देखिए सब में कुछ ना कुछ ऐड और माइनस ज़रूर होगा। वहीं अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो देखिए मेल का आपका 65 से 72 के बीच में रहेगा। वहीं अगर मैं फ़ीमेल की बात करूँ तो 60 प्लस -8 कर सकते हैं आप। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो मेल का हमारा 62 से 70 के बीच में रहेगा। और वही फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 60 से 65 के बीच में ये हमारा रहने वाला है। वहीं मैथ्स अगर मैं बताना चाहूँ तो 65 से 70 के बीच में रहेगा और फीमेल का जो मैथ्स रहेगा वो 55 से 65 के बीच में आपके रहने के चांसेस हैं। वहीं अगर एसएसटी की बात करूँ तो देखिए 70 से 78 आपका मेल का रहेगा। और यहाँ पे देखिए एसएसटी का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाने की उम्मीदें हैं और फीमेल का अगर मैं बताऊँ तो 65 प्लस रहने की चांसेस हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये कट ऑफ मैंने आपको बताया है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इन कट ऑफ के अंदर आप लोगों का कितने मार्क्स बन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।